बेकाबू भाई आज हम लोगों ने देखा। और बेकाबू का पूरा एपिसोड लड़ाई झगड़े में साइंस फिक्शनल चीज़ों में निकल गया। एंड मैं एक बात बोलूँगा कि यार आज जिस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड गया एंडिंग तक, अगर एड्स ना होती ना तो ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। क्योंकि धीरे धीरे एड्स की जो ड्यूरेशन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि अंदर से मतलब बोर होने लग गया कि यार कितनी एड्स दे रहे, ख़त्म करो। लेकिन नहीं, एड्स की ड्यूरेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। एंड में तो ये हाल हुआ कि मेरी मम्मी जो इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड रहती थी वो भी सो गई, देखते देखते सो गई क्योंकि एड्स इतनी सारी आ गई थी। और अगर आप 9 से 10 का एक मतलब टाइम स्लॉट ले रहे हैं तो उसमें आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एड्स है वो इतनी मतलब लिमिटेड हो कि ज़्यादा बोर ना हो। यहाँ पे तो 4-4 5 मिनट के एक ही बार में एड छोड़ देते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। और आज का एपिसोड में बताऊँ इंटरेस्टिंग क्यों लगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें आज फाइट सीक्वेंस देखने को मिला। सबसे पहले तो जब मलिका के ये लोग धक्का दे देते हैं, ठीक है, यामिनी और प्रथम की माँ, फिर उसके पीछे भेड़िए लग जाते हैं, फिर उसको बचाते हैं। वहाँ पे बेला भी होती है जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। फिर वहाँ पे वो पता करे भाई कौन है कौन नहीं, क्या है क्या नहीं। इसके लिए वहाँ पे रानव भी आ जाता है, तो रानव का भी एक हमें रोल देखने को मिलता है जहाँ पे वो क्या कहते हैं यामिनी से लड़ रहा होता है। और वो यहाँ पर यामिनी यामिनी बोलता है, ये नहीं बोलता कि मासी मौसी बुआ करके, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट यामिनी। तो ये चीज मतलब क्लियर था कि वो भाई प्रथम बोल रहा है, रानव नहीं बोल रहा। और चीजें मुझे इतनी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि फाइट सीक्वेंस जो यामिनी के साथ था इनका, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। मैं सच बताऊं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये क्या कहते हैं फाइट सीक्वेंस हुआ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से ये लोग लेजर वेजर पता नहीं क्या क्या ये लाइटिंग ऐसे फुश 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 कर रहे थे, फुश कर रहे थे, ये जो कर रहे थे ना फुसफुस, ये फुसफुस बड़ा मुझे मजेदार लगा। क्योंकि एक साइंस फिक्शनल शो में ये चीज चाहिए होती है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप ये चीज नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। उसके अलावा भी भाई जिस तरीके से राणा हवा में उड़ रहा है और अपने कदम पीछे करता है तो एकदम से उड़ जाता है, ये जो चीजें भी देखने को मिली ये भी मुझे बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगी और मुझे ये चीज बेस्ट लगी, सच बताऊं तो। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई यामिनी और उसकी माँ ये सोच रही होती है कि अगर मलिका नहीं है तो फिर कौन है, मतलब परी। तो वो बोलती है कि बेला भी हो सकती है। तो बेला को टेस्ट करने के लिए एक गुलदस्ता रखते हैं, वहाँ पे एक चिट्ठी डालते हैं कि इसको भाई रानत ने बुलाया ऐसा करके, एक मतलब प्रॉपर जगह पर। वहाँ पे जाती है, वहाँ पे वो पहुँच के देखते हैं कि वहाँ पे तो रानव है नहीं। और उसको ये भी मतलब शक था कि रानव इतना ज़्यादा रोमांटिक तो है नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पता चलता है कि भाई वो एक गुफा में चली गई। गुफा में यामिनी और जो उसकी माँ है वो है। वहां पर क्या होता है, वो लोग एक राक्षस को खुला छोड़ देते हैं। और राक्षस को खुला छोड़ने की वजह से क्या होता है, वो उसको एक तरीके से आदेश देते कि जाकर तुम बेला को करो, ठीक है, उसका काम तमाम करो। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एनिमेशन बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि पहले हमें देखने को मिला कि जो उसकी जो लार है वो बेला के ऊपर गिर रही है। फिर ये देखने को मिला कि वो एक साइड भाग चल रहा है। अब वो साइड किस साइड था समझ में नहीं आया। वो अब गुफा के बाहर निकलने की साइड में था या गुफा में जो एक दूसरी साइड थी उस साइड था। प्लस वो चल कैसे रहा था, दीवार मतलब छत पे ऐसे चिपका हुआ था या वो ऐसे ऐसे चला था दीवार पे, वो तो जमीन पर क्रॉल कर रहा था, ये भी चीज समझ में नहीं आई। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। लेकिन भाई यहाँ पर भी जो इफेक्ट से वो राक्षस बनाया था वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। और जिस तरीके से यहाँ पे रानव की एंट्री दिखाई कि वो एक ऐसा मुक्का मारता है, स्पीड में आता है शुन, और वो दूर जाके गिरता है दानव, वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। सीरियस मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस चीज को देखने में। और फिर जो इन दोनों की फाइट हुई वो भी बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाइंग थी। ये नहीं कह सकता कि सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे सेटिस्फेक्शन मुझे प्रॉपर इस फाइट में मिला। इसके बाद भाई आगे क्या होता है, आगे भाई फिर वो क्या कहते हैं जो बेला बेला की याददाश्त मिटाने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। भाई याददाश्त मिट गई इसकी और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
रानव को पता है कि बेला ही एक परी है जिसके पीछे वो लोग लग रहे हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में इस बारे में बात भी उसने तरीके से की थी, हिंट की तरीके से कि अब तो तुम्हारे फोन के पीछे यामिनी के साथ साथ मेरी माँ भी लग गई, ठीक है, और उससे भी बड़ी बड़ी राक्षसी लग चुकी है। तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो उसको पता है कि भाई बेला जो है, बेला एक तरीके से परी है, उसको पता चल चुका है। आगे भाई फिर एक और चीज़ थी, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो एक ना मतलब कॉमेडी टाइप का सीक्वेंस होता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो बेला है वो मतलब ये कह रही होती है, ये कैसा है बताओ, सारा सब मुंह बना के रखता है, ये वो, उसको लगता है कि मैं सब भूल गई, ठीक है, क्योंकि इसने अपना जादू यूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद आता है, मैं चाहती थी काश भूल जाती, मेरी जैसी शक्लें बनाता है, वो सब मैं भूल जाऊँ, ये है वो है। मतलब यहाँ पे बेला की जो एक्टिंग थी, मैं सच बताऊं, इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव, तो इतनी ज्यादा मुझे पसंद आई कि मैं क्या बोलूं। मतलब बेला जो अपना रोल है वो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कैरेक्टर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके हर सीन को शॉट किया जा रहा है, प्लस वो अपना 100% दे भी रही है। लेकिन आज के एपिसोड में बेला और रानव के बीच की जो केमिस्ट्री हमें आज देखने को मिली भाई, मैं कतई फैन हो गया, सच बोल तो। मैं चाहता हूँ कि भाई बेला और रानव, यानी कि जो बेला का कैरेक्टर निभा रही है वो, और जो शालीन है उनकी, काश काश एक हैशटैग टाइप का बने और उसको लोग मतलब ट्विटर पे ट्रेंड करें यार, मैं सच बताऊं, क्योंकि मुझे इनका भाई जो रोमांस है इनके बीच का, जो वो मतलब क्या कहते हैं, जो एक इनके बीच का कॉम्बिनेशन है, इनके बीच के एक बॉन्ड है, इनके बीच की एक जो बात नहीं होती, वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ऐसी जोड़ी बहुत ही लिमिटेड बनती है। एंड मैं सच बताऊं, मुझे ये जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जिस तरीके से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के करते हैं, प्लस बेला के फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, और प्लस बेला जो मतलब कई बार फनी फनी जो मतलब फेस भी बनाती है, बातें करती है, जो डायलॉग्स बोलती है, वो भी बड़ा मुझे मजा आता है। सेम इसी तरीके से रानव भी कई बार ऐसे अच्छे अच्छे फेस एक्सप्रेशन, जैसे पिछले एपिसोड में स्माइल करने वाला था, जिसको आज के एपिसोड में भी दिखाया गया। और ये जो चीजें थी ना, मतलब कुछ एपिसोड को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, वो बैलेंस बना देती है। लड़ाई भी है तो भाई शांति भी है, झगड़ा हो रहा है तो वहां पे प्यार भी दिख रहा है, खिटपिट हो रही है तो मजाक भी हो रहा है, तो ये पूरा एक मतलब मिक्सचर जो है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस शो का, और यही एक खासियत है जो मुझे इस शो में अच्छी लग रही है। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से और बेहतरीन तरीके से मैनेज की जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहे तो भाई शो की टीआरपी भगवान जाने क्यों नीचे गिर रही है। लेकिन इस शो की टीआरपी आई थिंक नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बल्कि इस शो की टीआरपी को थोड़ा सा उठना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं भगवान जाने क्यों शो की टीआरपी गिरती चली जा रही है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको भाई आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको भी आज रानव और बेला की जोड़ी पसंद आ रही है, कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई रानव और बेला जिस तरीके से एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, मस्ती मजाक करते हैं, वो सच में रियलिस्टिक लगता है नहीं लगता। कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।